ये आखिरी बात हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पर हम बात कर रहे थे। आखिरी सवाल क्या हुआ था कि वोवेल्स एक साथ आने चाहिए वाला हो गया था और एक साथ नहीं आने चाहिए वो भी हो गया था। आइए फिर देखना, इसमें एक सवाल बनता है अल्टरनेटिव वाला कि एकांतर क्रम में लिखना वोवेल्स और कॉन्सोनेंट हो गया था ना पूरा तरह से हमारा कि वोवेल्स पे आना चाहिए, कॉन्सोनेंट टुगेदर वाला हुआ था कि पोजीशन वाला हुआ था। टुगेदर वाला हुआ होगा। लिखना हाउ मेनी वर्ड वी कैन मेक फ्रॉम पुलिस, पुलिस से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। हाउ मेनी वर्ड वी कैन मेक फ्रॉम पुलिस इफ वोवेल्स ऑलवेज कम ऑन द ऑड पोजीशन, पुलिस से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं कि स्वर विषम स्थिति पर आए। वोवेल्स ऑलवेज कम ऑन द ऑड पोजीशन, स्वर हमेशा विषम स्थिति पर आए। आइए देखना, पहला सवाल है, मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखो इसके पहले का सवाल टुगेदर वाला था और ये सवाल है अलग। इस सवाल में कहा जा रहा है ऑड पोजीशन। तो पहले हम देखेंगे कि पुलिस में स्पेलिंग में कितने वोवेल हैं। 1 2 3। पोजीशन कुल कितनी है, पुलिस में कुल कितने अल्फाबेट हैं। तो हम पहले 6 लाइनें बनाएंगे और 6 लाइनों में ऑड पोजीशन काउंट करेंगे। तो ये पहली ऑड पोजीशन, दूसरी ऑड पोजीशन और तीसरी ऑड पोजीशन। पहले हम काउंट करेंगे ऑड पोजीशन है कितनी हमारे पास। तो पोजीशन ऑड अगर हम इधर से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, पहली तीसरी और पांचवी पोजीशन क्या होगी, ऑड पोजीशन। कुल कितनी पोजीशन है हमारे पास, ऑड कुल कितनी पोजीशन है और कितने अल्फाबेट को अरेंज करना है उन 3 में, 3 को। तो 3p3। मान लो पोजीशन 4 होती और अल्फाबेट अरेंजमेंट 3 का ही करना होता तो 4p3। मान लीजिए कि पोजीशन 4 होती और अल्फाबेट 2 ही होते, 4p2 तो 3p3। एंड बाकी जगह भी तो अरेंजमेंट होगा, तो बाकी जगह जितने बच गए अल्फाबेट, अब अल्फाबेट कितने बच गए 3, तो उतने फैक्टोरियल का मल्टीपल। 4 बच गए तो 4 फैक्टोरियल, 5 बच गए तो 5 फैक्टोरियल। 3p3 के लिए हमने पढ़ा था कि जितना होता है उतना डायरेक्ट 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 6 इंटू 6। हम कहेंगे कि आंसर कितना आना चाहिए, 36। पुलिस से कुल 36 शब्द वो बनाए जा सकते जिसमें स्वर और व्यंजन कैसे होंगे, पूरे के पूरे वोवेल्स ऑड पोजीशन पर आएंगे। कर सकते हैं, बताना। हाउ मेनी वर्ड वी कैन मेक फ्रॉम फ्रेंड्स, फ्रेंड्स से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं इफ वोवेल्स ऑलवेज ऑक्यूपाइड इवन पोजीशन। फ्रेंड से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि स्वर हमेशा समस्थिति पर आए। इफ वोवेल्स ऑलवेज ऑक्यूपाइड इवन पोजीशन, थ्री 360। बताइए फ्रेंड्स में कुल कितने अल्फाबेट है, 7। 7 पोजीशन है। ऑड पर अरेंज करना है या इवन पर, 1 2 3। दूसरी चौथी और छठवीं पोजीशन इवन है, ठीक है। कितनी पोजीशन है आपके पास, लेकिन अरेंजमेंट कितने का है केवल, तो 3p2। कितने अक्षर बच गए उसके बाद, 5 बच रहे ना, जगह नहीं, अक्षर कितने बच रहे, 5। तो उनका अरेंजमेंट मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनका भी एंड इनका भी अरेंजमेंट करना है। तो 3p2
1 फैक्टोरियल 120, तो 6 गुना में 120, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6। फ्रेंड से कुल 720 शब्द वो बनाए जाते हैं जिनमें वोवेल्स इवन पोजीशन पर आएगा। आप बताइए, हाउ मेनी वर्ड वी कैन मेक फ्रॉम दिल्ली इफ वोवेल्स ऑलवेज ऑक्यूपाइड ऑड पोजीशन। दिल्ली से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि स्वर हमेशा विषम स्थिति पर आए। हाउ मेनी वर्ड वी कैन मेक फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि स्वर हमेशा विषम स्थिति पर आए। थर्टी सिक्स। दिल्ली में अल्फाबेट कुल कितने हैं? 5। ऑड पोजीशन फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, 3 ऑड पोजीशन है, पर कितने का अरेंजमेंट है? केवल 2। अब कितने लोग बच गए? क्लियर है बात? बट इसमें सबसे टिपिकल सवाल बनता है, आइए देखना वो क्या हो सकता है। इफ ए डिक्शनरी मेड फ्रॉम द सचिन वर्ड, यदि एक डिक्शनरी का निर्माण सचिन शब्द के अक्षरों से किया जाए, इफ ए डिक्शनरी मेड फ्रॉम द सचिन वर्ड, then what is the position of सचिन in this dictionary? तब इस डिक्शनरी में सचिन का स्थान क्या होगा? तब इस डिक्शनरी में सचिन का स्थान क्या होगा? क्या सवाल समझ में आया कि नहीं आया? पहले तो ये बताइए। सवाल ये कि एक डिक्शनरी है, जो डिक्शनरी बनी है वो ABCD से मिलकर नहीं, सचिन नाम के शब्द में यूज होने वाले अक्षरों से। तो आप लोगों ने ऑफलाइन की डिक्शनरी देखी है? अरे देखी है, मतलब ऑफलाइन कागजों वाली डिक्शनरी देखी है? मुझे बताइए उस डिक्शनरी में सबसे पहले शब्द किसके होते हैं? ए से बने हुए। फिर तो उसमें अगर मान लीजिए तुम्हें मदर शब्द में पहुंचना है तो तुम कैसे पहुंचते हो? क्योंकि ऑनलाइन में तो तुम डायरेक्ट मदर डालते हो और मिल जाता है। तो पहले हम किस पर जाते हैं? एम पर। तो एम पर डायरेक्ट जाएंगे, थोड़ी पहले ए वाले, बी वाले, सी वाले सभी को पलटेंगे और फिर किस पर पहुंचेंगे? एम पर। तो क्या एम में पहला ही अक्षर मदर लिखा होगा क्या? फिर एम ए, एम बी, एम सी, एम डी, एम ए, एम ई चलता जाएगा। कहां तक पहुंचेंगे? ओ तक। तो क्या एमओ में पहला ही अक्षर मदर मिलेगा क्या? फिर मिलेगा एमओ ए, एमओ बी, एमओ सी, एमओ डी, फिर हम आएंगे एमओ टी पर। तो क्या एमओ टी में पहला अक्षर मदर मिलेगा क्या? एमओ टी ए, एमओ टी बी, एमओ टी सी, फिर एमओ टी एच। क्या एमओ टी एच में भी पहला अक्षर मदर होगा क्या? फिर एमओ टी एच ए, एमओ टी एच बी, एमओ टी एच सी, फिर एमओ टी एच ई। क्या एमओ टी एच ई में भी पहला अक्षर मदर होगा क्या?
MOTHEA, MOTHEB, MOTHEC और फिर MOTHER। इस तरीके से ऑफलाइन डिक्शनरी में शब्द तक पहुंचा जाता है। यही तरीका हमारे आंसर में भी रहेगा। हमें वर्ड जो डिक्शनरी बनानी है वो किससे बनानी है? सचिन नाम के शब्द से। तब इस सचिन में पहले शब्द किसके बनाओगे आप? ए के, फिर तो डिक्शनरी में सचिन तक पहुंचने से पहले हमें एस तक पहुंचना पड़ेगा, लेकिन एस तक पहुंचने के लिए हमें अक्षरों को पलटना पड़ेगा। किनके? ए के, सी के, एच के। तब ए को अगर मैं फिक्स कर दूं तो बाकी कितने अक्षर बच गए? उनको आगे पीछे लिखा जा सकता है और डिक्शनरी बनाई जा सकती है। तो ए को फिक्स करके 5 अक्षरों को आगे पीछे करके आप कुल कितने शब्द बना पाओगे? 120। ये 120 शब्द जो आपने बनाए वो सारे 120 शब्दों की शुरुआत किस अक्षर से हो रही है? ए से। क्या इन 120 में सचिन होगा? इसमें तो ए से बने हुए अक्षर हैं। इसमें हो सकता है अचिन हो या हो सकता है कि अनीच हो, अलग अलग होंगे, लेकिन एस वाला कोई शब्द नहीं होगा। इसमें सभी ए से बनने वाले हो। फिर मैंने सी को फिक्स किया और सी के फिक्स होने पर बाकी 5 कारेज में 120 शब्द वहां भी बने। ऐसे एच में भी 120 शब्द बन जाएंगे, आई में भी 120 शब्द बन जाएंगे, एन में भी 120 शब्द बन जाएंगे। 600 शब्दों को मैं पलट चुका हूं अभी तक, पर उसमें सचिन आया। अब मैं एस पर आ गया हूं। एस में पहला शब्द क्या बनेगा? एस, ए, फिर सी, फिर किस्मत है कि एस का पहला ही शब्द क्या बनेगा यहां पर? सचिन। तब हम कहेंगे कि सचिन की डिक्शनरी में सचिन का स्थान 601 होगा। सबसे टिपिकल सवाल है ये। इतना टिपिकल सवाल 2009 में बनाया यूपीएससी ने। ये यूपीएससी का ही सवाल था, सचिन नाम का वर्ड। पर ये फिर भी इजी है क्योंकि यहां किस्मत है कि सचिन नाम का ये जो शब्द था ना, ये एस में पहला ही बन गया। अन्यथा मदर को ढूंढने में हमें एंडिंग तक जाना पड़ा था। एक सवाल मैं फिर सॉल्व करा दे रहा हूं, बट फिर दोहरा दो। सवाल समझ में आ गया है तो बढ़िया है, नहीं आया तो और भी बढ़िया है। एग्जाम हॉल में सवाल हमें हल ही नहीं करना है। लिखना मोहन, मोहन की डिक्शनरी में मोहन की पोजीशन। द्वापर युग में तो मिलते नहीं थे, कल युग में भी नहीं आसानी से मिलते नहीं हैं। आइए देख लीजिए क्या डिक्शनरी में इनके आसानी से मिल पाएंगे। मोहन की डिक्शनरी में मोहन की पोजीशन समझ गए ना आप? मोहन की डिक्शनरी मतलब इन्हीं अक्षरों से बनी हुई डिक्शनरी में मोहन की पोजीशन क्या होगी?
बताइए इस मोहन में पहले किसके शब्द बनेंगे? फिर 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 और फिर। क्या हमें यहां तक जाने की जरूरत है? हमें तो केवल मोहन तक जाना है, तो एम में ही मिल जाएगा। पहले ए से बने हुए अक्षरों को मैंने पलट दिया। कितने हैं? मुझे लगता है यहां तक तो शायद ही गलती हुई होगी, यहां तक तो आ गए। लेकिन इस बार एम से बनने वाला पहला शब्द क्या होगा? एम ए। क्या इस एम ए में मोहन होगा? तो एम ए से बनने वाले कुल शब्द होंगे 3 फैक्टोरियल मतलब 6। फिर एम एच आएगा। क्या इसमें मोहन होगा? इन्हें भी पलट दो। फिर आएगा एम एन। क्या इसमें मोहन होगा? और फिर आएगा एम ओ। क्या इन्हें पलट दे हम? तो नहीं, इसी में मोहन है। पर एमओ में पहला शब्द क्या आएगा? एमओए। अगला क्या आएगा? किसमें मोहन होगा? एमओए में या एमओएच में? तो एमओए में बनने वाले शब्द होंगे 2 और एमओएच में पहला ही शब्द क्या होगा? मोहन की डिक्शनरी में मोहन की पोजीशन 69 होगी। यह होता है टिपिकल सवाल। मोहन की डिक्शनरी में मोहन की पोजीशन 69 होगी। क्लियर है बात इस टाइप की? मतलब ऐसा कहीं पर भी अगर कोई सवाल आता है तब हम आंसर दे सकते हैं कि किसी डिक्शनरी में पोजीशन क्या होगी। घर पर ट्राई करिएगा। इंडिया की डिक्शनरी में इंडिया की पोजीशन, इंडिया की डिक्शनरी में इंडिया की पोजीशन, ये घर पर ट्राई करिएगा। आइए लिखना आप। ये फर्स्ट टाइप थे जिसे हमने पढ़ा था अल्फाबेट परमुटेशन। अब हम सेकंड टाइप पर आ रहे हैं नंबर परमुटेशन पर। लिखना संख्या क्रमचय, नंबर परमुटेशन, संख्या क्रमचय। नंबर परमुटेशन की अगर हम बात करें, संख्या क्रमचय की अगर हम बात करें, तो नंबर परमुटेशन में हम फार्मूले का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर कुछ कंडीशनें ऐसी होती हैं जहां विदाउट फार्मूला हमारे आंसर जल्दी आएंगे। पहला सवाल लिखना नंबर परमुटेशन में, हाउ मेनी नंबर्स वी कैन मेक फ्रॉम 1 2 3 7 9। 1 2 3 7 9 से कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? हाउ मेनी नंबर्स वी कैन मेक फ्रॉम, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर लिखना, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स वी कैन मेक फ्रॉम 1 2 3 7 9। 1 2 3 7 9 से कुल 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउ एंड इफ रिपीटेशन इज अलाउ। यदि पुनरावृत्ति संभव ना हो और पुनरावृत्ति संभव हो। इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउ एंड इफ रिपीटेशन इज अलाउ। यदि पुनरावृत्ति संभव ना हो और पुनरावृत्ति संभव हो। आइए पहला सवाल है, मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप ध्यान देना प्लीज। रिपीटेशन इज नॉट अलाउ एंड इफ रिपीटेशन इज अलाउ में हम बात कर रहे हैं, पहले मैं आपको इसका मीनिंग बता दूं। अब जरा इसको समझिएगा। रिपीटेशन अलाउ और रिपीटेशन नॉट अलाउ का मतलब क्या होता है, देखते चलिएगा। 3 अंकों की संख्या अगर मैं बनाऊं 3 2 7 3 3 7 7 7 7, तो ये नंबर केवल तभी बन सकते हैं
जब आप एक नंबर का यूज कितनी बार करते हैं? ज्यादा बार। तो हम इसे कहते हैं रिपीटेशन अलाउ है। एक नंबर का यूज आप कितनी बार भी कर सकते हैं, लेकिन इस केस को हम कहेंगे कि रिपीटेशन नॉट अलाउ है, क्योंकि आप एक नंबर का यूज केवल। बट रिपीटेशन अलाउ होने का मतलब ये मत सोचेगा कि ये नहीं बनेगा, ये तो बनेंगे ही, बट ये नंबर भी बनेंगे। बट नॉट अलाउ का मतलब होगा कि ये नंबर कभी नहीं बनेंगे। क्या आपको हमारी ये बात समझ में आ रही है? रिपीटेशन अलाउ का मतलब आप एक नंबर का यूज कितनी बार भी कर सकते हो, अलाउ का मतलब, नॉट अलाउ का मतलब आप एक नंबर का यूज केवल एक ही बार। अलाउ मतलब एक नंबर का यूज कितनी बार भी, नॉट अलाउ मतलब एक नंबर का यूज केवल एक बार। आइए मैं सॉल्व कर रहा हूं। पहला सवाल है, कितने अंकों की बनानी पहले ये बताइए। तो 3 लाइनें बनाई जाएगी, 3 लाइनें बनाई जाएगी और हमेशा लेफ्ट साइड से शुरुआत होगी। पर अगर कहीं पर कोई कंडीशन रखी गई तो उस कंडीशन को पहले पूरा करेंगे। मुझे बताइए यहां पर क्या आप 1 लिख सकते हो? 1 लिख सकते हो ना? 2, 3, 7, 9 सब लिख सकते हो। रिपीटेशन अलाउ है तो यहां कुल कितने ऑप्शन लिखे जा सकते हैं? 5। अगर मान लीजिए यहां पर आपने 2 लिखा होगा तो फिर से 2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? क्योंकि रिपीटेशन। तो यहां पर भी कितने ऑप्शन है हमारे पास? यहां भी हमने कहा कुल 125 संख्याएं बनाई जा सकती है, लेकिन नॉट अलाउ में यहां तो 5 ऑप्शन है, लेकिन कोई एक नंबर अगर लिख दिया होगा तो अब ऑप्शन 5 थोड़ी बचे, अब तो ऑप्शन 4 ही बचेंगे। फिर कोई एक लिख दिया गया हो तो ऑप्शन अब कितने बच जाएंगे? हमने इसे सॉल्व कर दिया तो केवल 60 नंबर बनाए जा सकते अगर रिपीटेशन अलाउ ना हो तो। रिपीटेशन अलाउ और रिपीटेशन नॉट अलाउ की जब भी बातचीत आएगी तो ऐसे किसी भी सवालों में जब हम बात करेंगे तो इतना ही ध्यान देना है कि अगर अलाउ है तो कितने ऑप्शन है। अगर अलाउ है तो वो ऑप्शनों में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन नॉट अलाउ है तो धीमे धीमे ऑप्शन क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे। अब आप ट्राई करिए। 2, 3, 5, 7, 8 फ्रॉम 2, 3, 5, 7, 8 2, 3, 5, 7 से 2, 3, 5, 7, 8 से हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर वी कैन मेक? 2, 3, 5, 7, 8 से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? इफ रिपीटेशन इज अलाउ एंड इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउ। 2, 3, 5, 7, 8 से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? यदि पुनरावृत्ति संभव हो और पुनरावृत्ति संभव ना हो। इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउ एंड इफ रिपीटेशन इज अलाउ। 625 एंड 120 120। कितने अंकों की बनानी है? 4 लाइनें। अलाउ है, कितने ऑप्शन है हमारे पास? अगली बार, अगली बार, अगली बार, कुल 625। यहां पर पहली बार तो 5 है, फिर ये क्यों ऐसा कर रहे हैं कि कम? क्योंकि जो यूज हो गया होगा वो अगली बार यूज नहीं होगा। मात्र 120 संख्याएं बना सकते। पर मैं फिर दोहरा दूं कि इन 625 में 120 बनी होगी कि नहीं, तो वो 120 वाली भी इंक्लूड है। इसमें तो सभी आ जाती है जितनी बन सकती थी। थोड़ा टिपिकल करें सवाल को, लिखना फ्रॉम 2, 3, 5, 7, 0 2, 3, 5, 7, 0 से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? फ्रॉम 2, 3, 5, 7, 0
हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर वी कैन मेक? 2 3 5 7 0 से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? इफ रिपीटेशन इज अलाउ एंड इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउ, यदि पुनरावृत्ति संभव ना हो और पुनरावृत्ति संभव हो। फाइव हंड्रेड एंड 192। क्या प्रॉब्लम है इस सवाल में? 0। ये कुछ नया नंबर है, आइए देखना क्या इसका इफेक्ट पड़ता है। कितने अंकों की बनानी है? 4 अंकों की। तब बताइएगा 2 3 5 7 0 में पहले हम कह रहे हैं रिपीटेशन अलाउ है, यहां पर क्या लिखा नहीं जा सकता? 0 नहीं आ सकता यहां, क्योंकि अगर यहां शुरुआत में 0 लिखा तो वो 4 अंकों की नहीं 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो यहां पर अब कितना होगा? फिर वापस 5। क्यों? शुरुआत में 0 नहीं आ सकता है। तब हम कहेंगे कि जब रिपीटेशन अलाउ है तो कुल कितनी संख्याएं बन सकती है? 500। लेकिन जब रिपीटेशन नॉट अलाउ है तब ध्यान देना, शुरुआत में तो आप कितने नंबर लिख पाओगे? केवल 4। अब कोई एक नंबर लिख दिया होगा तो उसका यूज तो कर नहीं पाओगे, तो नंबर कितने बच गए? अब 3। लेकिन अब 0 का यूज, तो वापस कितने बच गए? क्या दूसरा सवाल क्लियर हो रहा है? पहला 4 क्यों आया? क्योंकि 2 3 5 7 इन्हीं में से कोई एक लिख सकते थे, और कोई एक लिख दिया तो अब हमारे पास 3 5 7 बच गए। लेकिन 0 का यूज अब तो कर सकते हो, पहले नहीं कर सकते थे। तो अब वापस कितने ऑप्शन आ गए? 4, फिर एक कम, फिर एक कम, फिर एक कम, चलता रहेगा। हम कहेंगे 96। कर पाएंगे? फिर ट्राई करिए भला आप लोग। Zero, 1 2 3 4। How many 3 digit number we can make if repetition is allowed and if repetition is not allowed? 0 1 2 3 4 से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 0 1 2 3 4 से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? यदि पुनरावृत्ति संभव हो और यदि पुनरावृत्ति संभव ना हो। हंड्रेड एंड 48 यही आ रहा है। कितने लोग कितने अंकों की बनानी है? 3 3 अंकों की। तब बताइए रिपीटेशन अलाउ कितना लिख सकते हैं यहां पर?
4, फिर तो हम कहेंगे 100। यहां पर शुरुआत में फिर 48। ये क्लियर हो रहा है ना 4 क्यों लिखा गया है सेकंड वाले में। मुझे आप बताइए कि यहां पर आप 0 लिख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आपने शुरुआत में 0 लिखा, मुझे बताओ 0 32, क्या ये 3 अंकों की संख्या है? 2 की है, तो शुरुआत में 0 नहीं आ सकता है। शुरुआत में 0 नहीं आ सकता तो कितने ऑप्शन बचे हमारे पास? अब मान लो कोई एक नंबर हमने लिख दिया होगा, तो अब ऑप्शन कितने बच रहे हैं? 3, लेकिन अब 0 का यूज कर सकते हो, वापस कितने हो गए? फिर 3, चलता जाएगा। कर पाएंगे? अब लेवल और टिपिकल कर रहे हैं, लिखना 2 3 4 7 8 from 2 3 4 7 8 how many 3 digit number we can make? 2 3 4 5 7 8 से 2 3 4 5 7 8 how many 3 digit number we can make which is completely divisible by 2, जो 2 से पूर्ण विभाजित होगा, which is completely divisible by 2, जो 2 से पूर्ण विभाजित होगा। if repetition is not allowed and if repetition is allowed, यदि पुनरावृत्ति संभव ना हो और पुनरावृत्ति संभव हो, थ्री डिजिट, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर वी कैन मेक फ्रॉम 2 3 4 5 7 8 विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, जो 2 से पूर्ण विभाजित होगा। इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड एंड इफ रिपीटेशन इज अलाउड, यदि पुनरावृत्ति संभव हो और पुनरावृत्ति संभव ना हो। वन 0 and 60, देखना यहां पर क्या नई बात है और कैसे सॉल्व करेंगे। रिपीटेशन अलाउ, रिपीटेशन नॉट अलाउ, कितने अंकों की बनानी है? 3 अंकों। आप लोग मुझे बताइए 2 के डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? जिसके यूनिट डिजिट पर 0 2 4 6 8 होगा वही 2 से डिवाइड होता है। इस जगह पर या तो 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 8 होगा। तो यहां कंडीशन पहले से डिस्प्लाई की जाएगी, उसके बाद हम लेफ्ट से शुरुआत करेंगे। तो मुझे बताइए कि यहां कितने ऑप्शन तुम रखोगे कि नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा? या तो 2, या तो 4, या तो 8। तो यहां कुल कितने ऑप्शन रखे जा सकते हैं? ठीक है, रिपीटेशन अलाउ है तो आपने जो नंबर यूज किए उन्हीं का यूज आप फिर से कर सकते हैं। तो यहां कुल कितने ऑप्शन? यहां पर हम कहेंगे कि कुल 108 नंबर बनाए जा सकते हैं जो 2 से डिवाइड होंगे, रिपीटेशन अलाउ होगा। लेकिन रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो मान लीजिए यहां तो 3 ही आएंगे, पर कोई एक तो यूज कर लिया होगा हमने, या तो 2, या तो 4, या तो 8। मान लेते 2 यूज कर लिया होगा, तो क्या आप 2 का यूज फिर से कर पाओगे? अब कितने नंबरों का यूज कर पाओगे? 5। फिर रिपीटेशन नॉट अलाउ होगा तो हम कहेंगे कि कुल 60 नंबर बनाए जा सकते हैं जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड होंगे। 6 क्यू टोटल ऑप्शन है, टोटल ऑप्शन है। आखिरी में 3 क्यू, 2 से डिवाइड होने वाले 3 ही लोग हैं। लेकिन नॉट अलाउ में शुरुआत में 5 क्यू, क्योंकि कोई एक नंबर जहां पर 2 से डिवाइड वाला था वो लिख दिया गया, तो बचे कितने हैं? 5, फिर 4 और फिर आखिरी में बच गया है 3। एक्चुअल में क्या है? जितने 2 से डिवाइड वाले नंबर हैं
फिर ट्राई करना। 1 2 3 4 5 6 7। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर वी कैन मेक, 7 मत लिखो, फ्रॉम 1 2 3 4 5 6, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर वी कैन मेक विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। 1 2 3 4 5 6 से कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? जो 2 से पूर्ण विभाजित होगी। इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउ एंड इफ रिपीटेशन अलाउ, यदि पुनरावृत्ति संभव ना हो और पुनरावृत्ति संभव हो। पहले में 108 ही आ रहा है, 4 अंकों की है इस बार 1296, और दूसरे में 180। कितने अंकों की बनानी है इस बार? कितने ऑप्शन लिखे आपने यहां पर? 3 क्यों? या तो 2 या तो 4 या तो 6। रिपीटेशन अलाउ है। 216 गुना में 6, ये तो आएगा 648। दूसरे में यहां तो कितना होगा? 3, पर कोई एक नंबर यूज हुआ होगा, तो अब बचे कितने हैं? 5। तो यह आएगा 180। लेकिन अगर इसमें सबसे टिपिकल सवाल देखें, आइए देखते हैं वो कैसा होगा। फ्रॉम 0457 02457, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर वी कैन मेक? फ्रॉम 02457, 0 2 4 5 7 से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? From 02457, how many 4 digit number we can make which is completely divisible by 2, जो 2 से पूर्ण विभाजित होंगे, which is completely divisible by 2, जो 2 से पूर्ण विभाजित होंगे। if repetition is not allowed and if repetition is allowed, यदि पुनरावृत्ति संभव हो और पुनरावृत्ति संभव ना हो। 4 अंकों की संख्याएं। सवाल लिखते चलेंगे, मास्टर को बार बार नहीं पूछेंगे हम। $372 354। आइए देखते हैं ये सवाल टिपिकल क्यों है। इसमें रिपीटेशन अलाउ वाले में तो ऐसी कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं आएगी, वहां तो आप डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। कितने ऑप्शन रखेंगे आप यहां पर? क्यों 0 नहीं आएगा तो चलेगा नहीं, यहां तो 3 आएंगे। अलाउ है रिपीटेशन तो किसी को भी लिख सकते हो, लेकिन यहां शुरुआत में 0, बाद में 25 400, पहला तो आएगा 300। कब आएगा 300? अलाउ है तब। ये 4 क्यों लिखा मैंने? 0 नहीं। 5 फिर 3 क्यों? 3 ही ऐसे ऑप्शन है जो 2 से डिवाइड होंगे। लेकिन नॉट अलाउ में आप ऐसे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। जैसे डिक्शनरी का सवाल करते थे वैसे हमें एक एक को सॉल्व करना पड़ेगा। माना यहां फिक्स किसे कर दिया? 0 को, मतलब यहां एक ही ऑप्शन क्या आएगा? 0। अब 0 तुम्हारी दुनिया से खत्म हो गया है। अब कितने ऑप्शन बच गए?
24 नंबर। अब आपने फिक्स कर दिया किसे? 2 को। 2 तुम्हारी दुनिया से खत्म हो गया क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। क्या तुम आगे 0 लिख पाओगे? अब लेकिन 2 नंबर बच गए, तो अब हम 0 लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे 9 2 18, फिक्स कर दिया हमने 4 खत्म हो गया, फिर 3, तो ये आ जाएगा फिर से 18, 8 और 8 16 और 4 20, 2 और 2 4 और 2 6। क्या किसी का आंसर आया था? 60। हम कहेंगे कि अगर रिपीटेशन नॉट अलाउ हुआ तो कुल 60 नंबर बन सकते हैं। यहां ऐसे सवालों में जब 0 भी होगा और 2 के डिविजिबिलिटी की भी बात आएगी और रिपीटेशन नॉट अलाउ होगा, तब हमें एक एक को फिक्स करके सॉल्व करना पड़ता है। इतना टिपिकल सवाल रेयरली बनता है, लेकिन अगर बना तो वो पैटर्न ऐसा रहेगा। लिखना अगला सवाल। फ्रॉम 1 2 3 4 हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर वी कैन मेक? फ्रॉम 1 2 3 4 हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर वी कैन मेक? 1 2 3 4 से कुल कितनी संख्याएं 4 अंकों की बनाई जा सकती हैं? हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर वी कैन मेक विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3, जो 3 से पूर्ण विभाजित होगी। विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3, जो 3 से पूर्ण विभाजित होगी। क्यों? 1 2 3 4 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? सम ऑफ डिजिट। तुम अगर इसे रिपीटेशन नॉट अलाउ लिखा है ना, इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउ, यदि पुनरावृत्ति संभव ना हो, केवल रिपीटेशन नॉट अलाउ का ही सवाल है ये। अगर रिपीटेशन नॉट अलाउ है तो तुम लोग क्या करोगे? उसी को आगे पीछे लिखोगे। इतना ही कर सकते हो ना कि और अपनी मर्जी से कोई नंबर बना लोगे, पर हर बार जब आगे पीछे करोगे तब भी सम कितना आएगा हर जगह पर? क्या वो सम 3 से डिवाइड कभी हो पाएगा? और अगर वो सम 3 से डिवाइड नहीं होगा तो नंबर भी 3 से डिवाइड, हम कहेंगे कि इन अंकों का सम 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ऐसी कोई नंबर इसमें नहीं बनेगा। 3 के डिविजिबिलिटी के सवालों में या तो सभी बनेंगे या कोई नहीं। अगर सवाल इस पैटर्न का होता है तो आंसर आएगा नन। ऐसी कोई संख्या नहीं बनेगी, बिकॉज सम ऑफ द डिजिट नॉट डिविजिबल बाय 3, क्योंकि अंकों का जोड़ 3 से विभाजित नहीं है। नंबर परमुटेशन में आखिरी सवाल है। फ्रॉम 4 5 6 7 हाउ मेनी टोटल नंबर्स वी कैन मेक? फ्रॉम 4 5 6 7 हाउ मेनी टोटल नंबर वी कैन मेक? 4 5 6 7 से कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? इफ रिपीटेशन इज अलाउ एंड इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउ, यदि पुनरावृत्ति संभव हो और यदि पुनरावृत्ति संभव ना हो। सॉल्व करना है।
इस सवाल में क्या ये बताया कितनी डिजिट की बनानी है? इसका मतलब फिर हमें सभी को बनाकर देखना पड़ेगा। पहले हम देख रहे हैं नॉट अलाउ में, रिपीटेशन नॉट अलाउ में एक अंकों की संख्या इनसे कितनी बनेगी? 4। एक अंकों की बनेगी 4, 4 5 6 7। 2 अंकों की कितनी बनेगी? 2 अंकों की 4 गुना में 3, रिपीटेशन अलाउ नहीं है तब। 3 अंकों की 4 3 2 और 4 अंकों की, क्योंकि कुछ भी नहीं बताया, बस कहा कुल कितनी। क्या तुम 5 अंकों की संख्या बना पाओगे इससे रिपीटेशन नॉट अलाउ में? नहीं बन पाएगी। तो ये तो कंफर्म हुआ रिपीटेशन नॉट अलाउ है तो कुल 64 संख्याएं बनेगी। अगर पुनरावृत्ति नॉट अलाउ है तो 64 संख्याएं बनेगी, और अगर अलाउ होता तो अनंत संख्याएं बनेगी। अरे एक सिंगल 4 से मैं अनंत संख्याएं बना सकता हूं। एक बार लिखा 4, 2 बार लिखा 44, 3 बार लिखा 444, 4 बार लिख दिया, फिर 5 बार लिख दिया। जितनी बार लिखते जाएंगे नंबर बनते चले जाएंगे। तो एक नंबर से अनंत नंबर बन सकते हैं। ये तो 4 नंबर हैं, 4 अनंत नंबर बन जाएंगे इससे। तो जब रिपीटेशन अलाउ होगा तो कितने नंबर बनेंगे? इनफाइनाइट। ये होता है नंबर परमुटेशन में इतनी वैरायटीज। लिखना सीटिंग परमुटेशन, बैठक क्रमचय, सीटिंग परमुटेशन, बैठक क्रमचय, लिखना। फोर पर्सन इन हाउ मेनी वे कैन सिट ऑन 5 चेयर? 5 कुर्सियों पर 4 व्यक्ति कितने प्रकार से बैठ सकते हैं? 4 पर्सन इन हाउ मेनी वे कैन सिट ऑन 5 चेयर? 4 व्यक्ति 5 कुर्सियों पर कितने प्रकार से बैठ सकते हैं? सॉल्व करना है। बड़ा इजी सवाल है, हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 5p4, 5 कुर्सियां 4 लोग, 5 में से 4 लोगों को चुनने के तरीके। 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, कुल 120 तरीके से। या मान लो ये 5 कुर्सियां हैं कमरे में, पहले व्यक्ति को एंट्री कराई, कुल कितने ऑप्शन है उसके पास? ये बैठ गया वो। दूसरे व्यक्ति को एंट्री कराई, कुल कितने ऑप्शन है उसके पास? मान लो वहां बैठ गया वो। तीसरे व्यक्ति के लिए कुल कितने ऑप्शन है? यहां बैठ गया। चौथे व्यक्ति के लिए कुल 120 तरीके से बिठाया जा सकता है। या तो ऐसे सॉल्व कर लो या 5p4 करके सॉल्व कर लो, क्योंकि 5 में से 4 लोगों को कितने तरीके से चुना जा सकता है, सिंपल सा ये पूछा जा रहा है हमसे। तो हम कहेंगे कि 5 कुर्सियों पर 4 लोगों को 120 तरीके से बिठाया जा सकता है। क्लियर है? कल हम देखेंगे इसमें कॉम्बिनेशन और बचे हुए परमुटेशन की बातचीत। कोई डाउट इसमें?